भारतीय रेलवे ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद विशेष रेलगाड़ियां चलानी शुरू कर दी है, जो देश में जगह जगह फंसे हुए मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को उनके शहरों से गांवों तक लेकर जा रही है। केंद्र सरकार ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को इजाजत दी है। इन ट्रेनों में सिर्फ ऐसे लोग ही यात्रा कर सकेंगे जो लॉकडाउन की वजह से कहीं पर फंसे हुए हैं। सामान्य यात्रियों को इनमें बैठने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो बुलेटिन में आपको श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में तमाम जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप किसी जरूरी खबर से दूर न रह जाएं। कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार से अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी थी। इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी जानकारी रखना जरूरी है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें किन स्टेशनों से किन स्टेशनों के बीच में चलेंगी। पहली है जयपुर से पटना। राजस्थान से बिहार पटना जाने वाले लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन जयपुर स्टेशन से रवाना होगी और पटना पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन है लिंगमपल्ली से हटिया। तेलंगाना में फंसे हुए लोगों के लिए एक ट्रेन तेलंगाना राज्य के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो अगर आप तेलंगाना में कहीं भी फंसे हुए हैं तो लिंगमपल्ली पहुंचिए, जहां से हटिया जाने के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। तीसरी ट्रेन है नासिक से लखनऊ। उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र के नासिक से एक ट्रेन रवाना होगी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। तो महाराष्ट्र में अगर आप किसी भी स्थान पर हैं तो वहां से आपको नासिक पहुंचना है, या आप नासिक जिले में हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस ट्रेन को पकड़ना। चौथी ट्रेन है नासिक से भोपाल। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए महाराष्ट्र के नासिक से ये ट्रेन रवाना होगी और भोपाल पहुंचेगी। इसके बाद अगली ट्रेन है अलुआ से भुवनेश्वर। उड़ीसा के लोगों के लिए केरल के कोच्चि के पास में अलुआ नाम की एक जगह है, वहां से ये ट्रेन शुरू होगी और वहां से चलते हुए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेगी। अगर आप केरल में कहीं भी फंसे हुए हैं तो आपको अलुआ पहुंचना है, जो कि कोचीन के पास पड़ता है। उसके बाद अगली ट्रेन है कोटा से हटिया। राजस्थान में एक और ट्रेन चलेगी जो कोटा से रवाना होगी और झारखंड की हटिया पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये तमाम ट्रेनें जो 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने जा रही हैं, इनमें से कुछ रवाना भी हो चुकी हैं और कुछ और आगे भी चलती रहेंगी। हर ट्रेन में 1000 से 1200 के बीच में लोग सवार होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान, झारखंड, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना ने मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो पहले बसें चलाने की बात कही थी, तो इन राज्यों ने कहा कि नहीं, बसों के जरिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार इसके लिए ट्रेनें चलाए। और केंद्र सरकार ने अनुरोध मान लिया है और देश में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। दोस्तों, कई स्थानों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंचने वाली हैं या पहुंच भी गई हैं, और उससे पूरे देश में मजदूर जहां जहां भी फंसे हुए थे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई है। कम से कम उनको एक उम्मीद की किरण उनके सामने फूट गई है। आगे अगली बात करते हैं, कौन कर सकता है इन ट्रेनों में सफर। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी है। ये ट्रेनें सिर्फ प्रवासियों के लिए चलानी जा रही है। प्रवासियों का मतलब यह है कि अगर आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं जबकि आप रहने वाले किसी दूसरी जगह के हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और पटना किसी काम से जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। यानी आप झारखंड के रहने वाले हैं और पटना जाना चाहते हैं अपने पर्सनल काम से, तो नहीं ये ट्रेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप अगर झारखंड में फंसे हुए हैं तो आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। यानी सिर्फ फंसे हुए लोग ही सफर कर सकते हैं। अगर कोई लोग ये समझें कि ट्रेनें चल गई है और अब हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, तो ये आपकी गलती है। ये ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। अब कैसे बुक करें और कैसे मिलेगी ट्रेन? श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए राज्य सरकारें लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, लेकिन इस लिस्ट में आपका नाम आना जरूरी है। दोस्तों, इसमें प्रवासी मजदूर, टूरिस्ट, स्टूडेंट और तीर्थयात्री आदि शामिल है। ऐसे लोग कैसे अपने नाम को इसमें जोड़ेंगे लिस्ट में? वो स्थानीय प्रशासन से यानी जिला कलेक्टर के ऑफिस से संपर्क करके अर्जी दे सकते हैं। इसके बाद वहां के नोडल ऑफिसर एक लिस्ट तैयार करेंगे जो रेलवे को सौंपी जाएगी। हर जिले में, हर जगह पर ऐसा एक नोडल ऑफिसर होगा जिसका काम होगा इस तरह की लिस्ट तैयार करना। तो आपको किसी तरह से उस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है दोस्तों, और उसके लिए आप या तो वहां के कलेक्टर से बात करेंगे या तहसीलदार से बात करेंगे या जो भी वहां का मेन वहां का अफसर है उससे आप बात करेंगे। स्टेशन पर केवल उन्हीं लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है जिन्हें प्रशासन चुनेगा। मान लीजिए आप किसी जगह पर फंसे हैं तो आप वहां के जिला प्रशासन, कलेक्टर आदि के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जहां से आपको ट्रेन चलेगी उस स्टेशन तक खुद पहुंचना है। लेकिन हालांकि इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिस बस आदि के जरिए आप ट्रेन तक पहुंच सकें। ट्रेन टिकट के लिए आपको स्टेशन पर ही व्यवस्था होगी। हालांकि आपको ट्रेन टिकट लेना नहीं है, सिर्फ 50 रुपए देने हैं। उस 50 रुपए में आपका भोजन भी आ गया और उसका आपका ट्रेन टिकट भी आ गया, सब कुछ आ गया है, क्योंकि जो असली किराया है वो राज्य सरकार देगी रेलवे को।
अब दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्पेशल ट्रेनें हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ट्रेनों के बारे में तो शुक्रवार को रेलवे ने ऐलान कर दिया था कि उसकी यात्री ट्रेन सेवा 17 मई तक पहले की तरह ही रुकी रहेगी। हालांकि इस दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी बात हम आपसे कर रहे हैं। रेलवे ने साफ किया है कि रेलवे स्टेशन पर किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं बेचा जाएगा, इसलिए टिकट खरीदकर यात्रा करने की मंशा से आप कोई भी स्टेशन पर न जाएं। सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा की इजाजत दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार के अधिकारी लेकर आएंगे। राज्य सरकारें ही तय करेगी कि ट्रेन में किन किन लोगों को सफर करना है। हम दोस्तों इस बारे में आपको और भी जानकारी लगातार देते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी जरूरी जानकारियां मिलेंगी, किससे आपको बात करनी है, कहाँ आपको फोन करना है, कैसे आपको ट्रेन पकड़नी है, आदि आदि। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको आपकी यात्रा मंगलमय हो।